कौन से नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अबू जहल ने आपका इम्तिहान लेने के लिए अपने दोस्त हबीब को बुलाया। हबीब लोगों को तरह तरह के सवालों में फंसा देता था। हबीब ने रसूलुल्लाह से कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके बताओ, क्योंकि कोई भी जादूगर इंसानों पर तो जादू कर सकता है लेकिन आसमान पर जादू नहीं कर सकता। अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर देंगे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। अबू जहल और बाकी के काफिर लोग अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे। तभी मेरे आका एक पहाड़ पर चढ़े और आपने अपनी उंगली मुबारक से चांद की तरफ इशारा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से चांद 2 टुकड़ों में बट गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस उसी तरह चांद को जोड़ दिया। क्या आप जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सबसे बड़े मुअज्जिजे कौन से हैं? सबसे पहला, चांद का 2 टुकड़े होना। कुफ्फार ने रसूलुल्लाह से कहा, अगर आप सच्चे हैं तो कोई करामत दिखाइए। रसूलुल्लाह ने उंगली से इशारा किया और पूरा चांद 2 हिस्सों में बंट गया। सोचिए, पूरा आसमान उस वक्त गवाह बन गया। दूसरा, कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुआ और आज तक एक भी हर्फ नहीं बदला। क्या आप जानते हैं दुनिया की कोई भी किताब इतनी सदियों तक बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं रह सकी, लेकिन कुरान आज भी वैसा ही है जैसा पहली बार उतरा था। क्या ये अल्लाह का सबसे बड़ा मुअज्जिजा नहीं? तीसरा, मिराज का सफर। एक ही रात में मक्का से मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमानों तक और वहीं अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। यही वो रात थी जब हमारी उम्मत को नमाज का तोहफा मिला। सोचिए, अगर नमाज ना होती तो अल्लाह से हमारा रिश्ता कैसा होता? तो लिखो माशाअल्लाह। अगर हर चीज को किसी ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया? ये वो सवाल है जो लाखों लोगों को गुमराह कर देता है। अब जरा सोचो, जो चीज बनी हुई होती है वो खत्म भी होती है, लेकिन अल्लाह वो ना बना है ना मिटेगा। कुरान की सबसे ताकतवर सूरत सूरा इखलास में अल्लाह खुद फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना ही किसी को उसने जन्म दिया। अब हदीस सुनो जो हर शक का दरवाजा बंद कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था जब कुछ भी नहीं था, यानी अल्लाह वक्त से भी पहले था, क्योंकि उसने खुद वक्त को पैदा किया। वो ना वक्त का मोहताज है, न जगह का, न इंसानी तर्क का। और यही फर्क है खालिक और मखलूक में। अल्लाह है सबसे पहला और सबसे आखिरी। अब अगर अगली बार कोई पूछे अल्लाह को किसने बनाया, तो जवाब दो, जिसे बनाया गया हो वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। तो लिखो माशाअल्लाह। जन्नत में नमाजी की असली पहचान क्या होगी, यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि जन्नत में एक नमाजी की क्या हालत होगी तो शायद तुम जिंदगी में एक भी नमाज छोड़ने की हिम्मत न कर सको। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करता है अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। लेकिन जरा सोचो, जब वो नमाजी जन्नत में दाखिल होगा तो उसका मुकाम कैसा होगा? कुरान कहता है, जो लोग नमाज के पाबंद हैं उनके लिए जन्नत के बाग हैं और हर नमाजी के लिए वहाँ तैयार किया जाएगा एक ऐसा महल जो मोती, सोना और याकूत से बना होगा। क्या तुम सोच सकते हो, एक ऐसी रोशनी जो हर सजदे के बदले उसे दी जाएगी। हदीस में आता है, हर सजदे के बदले उसका चेहरा चमकेगा जैसे चांद की रोशनी। अब जरा खुद से पूछो, जब तेरे सजदे जन्नत में तेरी पहचान बनेंगे तो क्या तू आज भी नमाज छोड़ पाएगा? तो लिखो माशाअल्लाह। क्या आपको जन्नत जानती है? जी हाँ, अगर आप इस दुआ को रोजाना सुबह शाम पढ़ेंगे ना तो जन्नत खुद अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करते हैं, और जहन्नम कहती है, ए अल्लाह इसे मुझसे बचा ले। लेकिन उससे पहले कमेंट में सुबहान अल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको डबल सवाब मिले, और इस वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि आपकी वजह से लाखों लोग इसे पढ़ेंगे और उसका पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ और जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो इसे शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिन्हें आप अपने साथ जन्नत ले जाना चाहते हो।